अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा और आज मैं आपको देगी चिकन सिंधी बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसको देखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप कोई भी स्टेप को मिस ना कर सकें। और ये सब जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलें जी, देखते हैं कि हम ये सिंधी बिरयानी कैसे बनाएंगे। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आपने 500 ग्राम चावल जो है वो आपने एक बाउल में डाल के उसे पानी में भिगो देना है। मैं लॉन्ग ग्रेन राइस यूज़ कर रही हूँ, इससे बिरयानी और पुलाव वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। इसे आप 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में पहले भिगो दें बिरयानी पकाने से पहले। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है 1 अदद चिकन, उस पर आपने डालना है 5 चम्मच दही। हम इसको ऐसे मैरिनेट करके रखेंगे आधे घंटे के लिए, इससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। लॉन्ग ग्रेन राइस हो और मैरिनेट किया हुआ चिकन हो तो उससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, दही के बाद आपने डाल देना इसमें सिंधी बिरयानी का 1 पैकेट, और पैकेट डालने के बाद आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दें। और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे आधे घंटे के लिए रख दें, इससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, ये हो गया सब मिक्स। साइड पे रखने के बाद हम चलते हैं बिरयानी के दूसरे हिस्से की तरफ। और उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 6 से 7 प्याज बारीक कटे हुए, और उसके बाद हमें चाहिए 7 से 8 टमाटर चॉप किए हुए, 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू चंक्स में चाहिए, साथ में 7 से 8 आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा, और 1 प्याली हमें पुदीने का चाहिए कटा हुआ फ्रेश, और धनिया भी हमें फ्रेश चाहिए। मैंने तो अपने गार्डन में उगा हुआ था, वहीं से काटा है और बहुत ही फ्रेश उसमें से खुशबू आ रही है। आप भी फ्रेश कोरिएंडर बिरयानी के लिए यूज़ करें। मैंने धो के उसे पानी में भिगो दिया, जो हम एंड पे यूज़ करेंगे। साथ में हमें चाहिए ज़र्दा रंग, पाउडर में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। लिक्विड में हो तो आप उसे डाइल्यूट कर लें, पाउडर वाला भी पानी में ही मिक्स करते हैं। अच्छा, साथ में हमें चाहिए 1 कप ऑयल। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बिरयानी को पकाना। सबसे पहले हम ऑयल को प्याज के ऊपर डाल देंगे जो हमने बारीक काट के रखे हुए हैं, और प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छा, प्याज जो है वो आपने तेज़ आंच के ऊपर ही पकाने हैं, हल्की आंच पे नहीं पकाने, ताकि वो जल्दी से ब्राउन हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन का मसाला, जो हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। प्याज के ब्राउन होने के बाद वो हम इस पे डाल देंगे। प्याज ब्राउन हो गए थे तो हमने चिकन का मसाला ऐड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू, जो हमने काट के रखे हुए टुकड़ों में। बहुत छोटे नहीं काटने वरना घुल जाएंगे। उसके बाद डालेंगे खुश्क आलू बुखारा, 6 से 7 से 8 दाने खुश्क आलू बुखारे के काफ़ी हैं। फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। ये आपने इसे तेज़ आंच में भूनने के बाद इसे हल्की आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देना है। अच्छा जी, 10 से 12 मिनट गुजर गए हैं। अब आप इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, आपने इसके बाद इसे फिर से 5 से 6 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पकाना है तेज़ आंच पे, और फिर से हल्की आंच करके 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा ढक के रख देना है। अच्छा जी, ये याद रहे कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ता है, और उसी जब आप ढक के रखते हैं तो वो अपना पानी छोड़ता है और उसी में ये पक जाता है। एक दफ़ा पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर उसी पानी को आपने दोबारा से खुश्क करना होता है। और जब ऑयल निकल आए हल्का हल्का, तो फिर उसके ऊपर आप डाल दें पुदीना और थोड़ा सा धनिया, और उसके बाद आप इसे मिक्स करके हल्की आँच के ऊपर, बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर ढक के छोड़ दें, और उसके बाद आप चावल उबाल लें।
जी चावल उबालने के लिए आपने लेना है एक देचके में 3/4 पानी, और पानी में डालना है आपने 1 चम्मच ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा, साथ में 1 टेबलस्पून बड़ा जो चम्मच होता है वो वाला नमक का, साथ में 7 से 8 हमें फ्रेश पुदीने के पत्ते, साबुत पत्ते चाहिए, काटने नहीं हैं। और ये सारी चीज़ों को हमने पानी में डाल देना है, उबलने के लिए रख देना है। फिर इससे पानी के अंदर जो खुशबू बहुत अच्छी आती है और चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। साथ में थोड़ा सा ऑयल भी आप पानी में डाल दें। अच्छा, ये चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे उन्हें ड्रेन करके आप पानी में डाल दें ताकि अब चावल उबल जाएं। और आपने इन पे नज़र रखनी है, जब पानी बहुत तेज़ी से उबलना शुरू हो जाए तो बीच बीच में से आप चम्मच के ऊपर चावलों को निकाल के हाथ से प्रेस करके देख लें, एक कन्नी रह जाए तो आपने इन्हें ड्रेन कर देना है। इसलिए चेक करते रहना ताकि बहुत ज़्यादा ना उबल जाएं। अच्छा, चावल उबल चुके हैं, अब हम उन्हें एक स्ट्रेनर में ड्रेन करेंगे। इस तरह से आप सारे चावलों को ड्रेन करके एक टोकरी में बाहर निकाल लें। अच्छा जी, अब हमने निकालनी है बिरयानी की लेयर्स। देचके में आप सालन में से थोड़ा सा ऑयल बेस पे लगा लें, उसके बाद एक चावल की बेस लगाएं, उसके बाद आप इसके ऊपर चिकन का जो सालन हमने बिरयानी का ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था उसे हल्की आंच पे छोड़ा हुआ था ताकि वो गर्म ही रहे, तो वो आपने चावलों के ऊपर लगा देना है। बस ये लेयर्स आप इसी तरह रिपीट करते जाएं कि एक लेयर चावलों की और एक लेयर चिकन के सालन की। अच्छा जी, अभी ईद आ रही है तो ईद वाले दिन आप ये सिंधी बिरयानी बना के खाएं, बिल्कुल देगी स्टाइल की बनती है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही। डब्बे पे लिखी रेसिपी को आप इग्नोर करें, सिंधी बिरयानी का पैकेट ले लें, लेकिन बिरयानी आप इस तरीके से पकाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि ये बिरयानी का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी, लेयर्स लगाने के बाद आप डालेंगे इस पे जर्दे का रंग, और साथ में फ्रेश धनिया और पुदीना जो हमने पहले काट के रखा हुआ है वो दोनों ऊपर डाल दें। और हमने फ्राइड अनियन भी डालना है, वो मैंने तो फ्रीज़ करके रखा हुआ था, फ्राई करके ठंडा करके फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ, तो वहाँ से निकाल के डालना है। आप बेशक फ्रेश फ्राई करके ठंडा करके आप उसके ऊपर डाल दें, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे दम लगा के छोड़ दें। अच्छा जी, अब 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। अब हमने बिरयानी का दम खोल लिया, हमने चावलों को अब ऊपर से लेके नीचे तक सारे शफल करना है, मिक्स करना है, तो बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी फेवरेट होस्ट अस्मा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।